आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कन्वर्सेशन पे आधारित सवाल को पढ़ेंगे, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने दो सवाल देखे हैं। हम दो ही नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल को आज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम दो सवालों को अभी करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको क्या दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए, ठीक है, जो साइन सेक को और टैन को, ये तीन ठो दिया है। साइन ए, सेक ए और टैन ए, तीनों को आपको कॉट ए के रूप में बदलना है। ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए जनरली ये 12 फार्मूले आपके हैं। ये 12 से आपका कन्वर्सेशन का सारा सवाल लगभग बन जाते हैं। ठीक है, अलग से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी को किसी में बदलने के लिए कहें, ये 12 फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, आसानी से बदल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अगर आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हो या 10th के हो या 11वीं के हो, किसी के लिए भी हो, ठीक है, अगर आप ऊपर के भी हो तो कमेंट ज़रूर करें। मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मैथमेटिक्स के लिए केवल, लेकिन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो सबके हर एक टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि अब हम लाइव भी क्लास करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको अगर 10th में हो और 12th में हो तो विश्वास रखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव की अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को हम क्या करेंगे कि खुद से करना सीखेंगे, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको इतने अच्छे से बनवाएंगे कि आपको वही सब एग्ज़ाम में जो है सो पूछा भी जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट में बदलते। चलिए कोई बात नहीं, पहला सवाल को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बदलना किसको है, साइन ए को बदलना है किसमें, कॉट के रूप में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को हम बदल लेते हैं कॉसेक में, है ना। देखिए साइन ए 7 नंबर फॉर्मूला देखिएगा ज़रा गौर से, क्या कहता है, साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा, मतलब साइन ए होता है 1/कॉसेक ए। लिख दे, कोई हर्ज है क्या, लिख दिए। साइन ए क्या है फॉर्मूला, 1/कॉसेक ए है, लिख दिया। और कॉसेक ए का फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला नंबर आपको मिल जाएगा 6। कॉट के रूप में बदलना है, ध्यान रहे आपको आंसर कॉट के रूप में लाना है। तो ऐसा फॉर्मूला इसमें से चुन के रखिए जो आपका कॉट में बदल जाए। तो देखिए साइन को पहले हमने कॉस में बदल लिया 7 की सहायता से, और 6 की सहायता से कॉसेक का डाल देते हैं, इसमें कॉट है। यहाँ ए भी डाल सकते हैं तो 1/sin, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम यहाँ ए नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइन के रूप में आंसर है। अब मुझे किस रूप में चाहिए, कॉट के रूप में चाहिए। तो कॉट के रूप में ए आपका है 6 नंबर फॉर्मूला, है ना, तो 6 नंबर यूज कर दीजिए। क्या है, 1/कॉसेक, कॉसेक ए क्या है आपको, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। देखिए कॉट के रूप में बदल गया, मतलब साइन ए को हमने कॉट के रूप में बदल लिया। आपका हो गया आंसर, देखिए आराम से कन्वर्ट हो गया। जिसमें कहे उस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ये 12 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। याद क्या, पिछले का लेक्चर देखे हुएगा तो आपको याद भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए एक का ही दूसरा करते हैं। सेक को आपको बदलना है कॉट के रूप में। ठीक है, सेक को बदलना है कॉट के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक को यहाँ से देख लीजिए, सेक 5 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। सेक क्या कहता है, 1 + tan स्क्वायर ए, डाल देते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो क्या है, सेक ए है √1 + tan स्क्वायर ए। कोई कष्ट है, नहीं कष्ट है। चलिए अब कुछ नहीं करना है। अब tan ए का फिर फॉर्मूला नंबर 9 से डाल दीजिए, क्योंकि tan ए का यहाँ कॉट के रूप में फॉर्मूला है। क्या है, √1 + tan ए क्या डालना है, 1/cot ए, तो डाल दीजिए 1/cot आ। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दे दो अलग से। ठीक है, जो रहे पावर उतना पावर आप देते जाइएगा। ठीक है, आपका कॉट के रूप में आ गया। इसको सरल करना है तो कर दीजिए, बेहतर रहेगा। आपका इधर LCM आ गया, क्या, cot स्क्वायर ए आपका लघुत्तम आ गया। इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 समझिए, 1 से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर ए अब +1। यही आपका, चाहे तो आप बाहर निकाल लीजिए, ऊपर बच गया √1। पहले लिख दीजिए या बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साइन का सेक का बदल रहा है ना। तो चलिए हो गया आपका, क्या, ये आपका आ गया 1 +
कॉट स्क्वायर ए अब बटा इस रूट के भीतर अगर 2 ठो रहता तो बाहर 1 ठो निकल जाता, यानी नीचे सिंगल आपका कॉट ए बच गया, हो गया आंसर आपका, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए आपका आंसर आ गया। तीसरा क्या है, tan ए है ना, तो चलिए tan ए को बदल देते हैं। तो tan ए आपका क्या है, ज़रा गौर से देख लेंगे। साइन को भी हमने कॉट के रूप में बदल दिया है, सेक को भी कॉट के रूप में बदल दिया है, और अब tan का बारी है। तो tan का तो आपको डायरेक्ट देख लीजिए, फॉर्मूला नंबर 9 क्या है, 1 कॉट या कॉट के रूप में आ गया, हो गया आंसर आपका। एक का सवाल भी हो गया। देखिए इतना आसान से बना लिए, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो आसानी से हम कन्वर्सेशन के सारे सवाल को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल होते ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस थोड़ा सा कंसेप्ट की चीज़ होती है, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही मज़ा आता है बनाने में, ठीक है ना। और आपको खूब क्वेश्चन भी बनाने का खूब जिज्ञासा होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि अगर आप फर्स्ट डे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान भी लगने लगेगा, इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया है, अब त्रिकोणमिति हुआ आसान। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 नंबर आपका क्या कहा, देख लीजिए। आपको 2 कहता है कि सबको सेक में बदलना है, किसको नहीं दिया, तो आप बाकी जो बच गया सेक को छोड़ के कौन बचा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, है ना। टोटल यहाँ से देख लीजिए, इस सेक को छोड़ दीजिए तब बच गया साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक, इस सब को आप सेक के रूप में बदल दीजिए। कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं, ठीक है। तो साइन ए को आपको बदलना है किसमें, सेक के रूप में, ठीक है। यहाँ सेक को छोड़ के, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी त्रिकोणमितीय, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, मतलब सेक थीटा को छोड़ के जो टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें से एक सेक को छोड़ दीजिए, सेक में तो आंसर ही लाना है आपको, तो बच गए 5, कौन कौन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो ये पांचों को आपको किस में बदलना है, सेक के रूप में बदलना है। तो चलिए पहले हम साइन थीटा को बदलते हैं, ध्यान दें एंगल यहाँ ये है, थीटा का वैल्यू ये डाल दीजिए, तो साइन ए को बदलते हैं, ठीक है, किस में, सेक में। तो ऐसा करते हैं, देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आप यूज कर लीजिए, नहीं तो 1 यूज करने से बेहतर है कि साइन को आपको सेक में चाहिए। हाँ 1 ही चलिए यूज करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, साइन ए। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला है, देख लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, हो गया। अब कॉस को आप बदल दीजिए फॉर्मूला नंबर 8 से। कॉस ए क्या कहता है, 1/सेक ए। सेक मतलब मेरा मकसद होता है इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करें, 1-2 फार्मूला जो यूज करना है कीजिए, लेकिन आपको आंसर सेक के रूप में ला के छोड़ना है, ठीक है। तो पहला से हमने कॉस के रूप में बदल लिया, 8 की सहायता से कॉस ए का वैल्यू 1/सेक डाल देते हैं। तो बोलिए क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस के जगह पर 1/सेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आप डाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। चलिए वही बात, आपका एलसीएम बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भिन्न का घटाव कर लीजिए, ठीक है। नीचे आपका एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए, तो ऊपर बच गया सेक स्क्वायर ए अब -1, वही बात ऊपर रूट लगा दीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा में, यहाँ तो रूट के भीतर 2 ठो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म, बच गया आपका सेक ए। आपका सेक के रूप में आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए आसानी से आ गया ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो उसी तरह से अब हम लोग बदलते हैं कॉस को, किसको, कॉस को। तो कॉस ए तो आपको डायरेक्ट फार्मूला नंबर देखना लीजिए, कॉस ए, यह देख लीजिए 8 नंबर क्या है, कॉस ए डायरेक्ट है 1/सेक ए, सेक के रूप में आंसर लाना ही था, तो सेक में आ गया, हो गया आंसर। तीसरा टैन ए, तो टैन ए का बोलिए सेक के रूप में, आप देख लीजिए टैन ए का डायरेक्ट सेक के रूप में फॉर्मूला नंबर 3 है ना। टैन ए क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डाल दीजिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए अब -1, ठीक है। उसके बाद बचा कॉट ए, है ना। तो कॉट ए का बोलिए, कॉट ए का तो आपको डायरेक्ट फार्मूला नंबर देख लीजिए क्या है, कॉट ए 10 देख लीजिए क्या है, 1/10, तो 1/10 ए लिख दीजिए इसको, इसको 1 रहने दीजिए, और टैन ए का अभी तुरंत ये बदले हैं क्या, फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए या -1, हो गया आंसर आपका, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए साइन कॉस टैन कॉट का बदल लिए, अब बच गया एगो कॉसेक का, ठीक है, ये आपका आ गया। अब कॉसेक के बराबर आपको कन्वर्ट करना है, देखिए फॉर्मूला नंबर 12, कॉसेक के क्या कहता है, 1/,
साइन ए का आता है, कोई बात नहीं लिख दिए। और साइन ए को अभी तुरंत हम बदले हैं, ये 2 नंबर का था, साइन ए का आंसर क्या आया है, ए आया है, डाल दीजिए। तो 1/, और साइन ए का जो आंसर है आपको क्या है, √अंडर सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बटा में है आपका सेक ए। अब इस सेक के ऊपर चला गया तो फाइनल आंसर आपका आ गया सेक ए अब बटा में √अंडर सेक स्क्वायर ए अब -1 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 1 और 2 को जो आपको कन्वर्सेशन का सवाल था हमने देख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रहा क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो देखिएगा इस फॉर्मूला, ठीक है, आपको फॉर्मूला अलग अलग तरह से, आप अगर फर्स्ट डे तो थोड़ा सा अगर परेशानी होती है तो आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला सवाल है 3 का 1 नंबर, कहता है आपको कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ऊपर दोनों में से किसी एक को बदलिए, या तो इसको बदलिए या फिर इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, ऊपर का अलग काम नीचे का अलग काम करना है, ध्यान में रखिएगा। और आपको 90 में से घटा के पुराना है। ठीक है, चलिए ऊपर हम रहने देते हैं, आपको आपकी सुविधा के लिए हम इसको क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं। अब प्लस इस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 27 को सोचिए 90 में से कितना घटाए कि 27 हो जाएगा जी 90 डिग्री। अब माइनस सोचिए कितना करे कि आपको 27 आ जाए, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 63 कीजिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या देखा, ये ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। और 27 को क्या लिखा 90 - 63, क्योंकि 90 में से 63 घटाने पर 27 हो जाती है। ऐसा इसीलिए किया कि यहाँ साइन 90 - थीटा फर्स्ट फार्मूला कॉस थीटा यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको 90 में से ही घटा के पुराना है। आप इस जगह आप कुछ भी लिखिए लेकिन इधर 90 ही लिखना है। 90 में से क्या घटाइएगा जो आपका ये पूर जाए वह हिसाब से ई आपको लिखना है, लेकिन इधर 90 में से ही घटा के सोचना है। ठीक है, क्योंकि 90 - थीटा का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बाई उसी तरह से इसको चलिए कॉस स्क्वायर, इसको सोचिए 17 को आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री। चलिए ऊपर का में इधर वाला को बदल दिया था, नीचे वाला में इधर वाला को, दोनों में से बदल के बता देते हैं ताकि आपका ठीक रहेगा। तो 17 को क्या लिखेंगे 90 में से कितना घटाएंगे जो 17 आ जाएगा 73 घटाइए आ जाएगा। आई प्लस छोड़ दीजिए, ध्यान रहे किसी एक को ही तोड़ना है। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अगर इसको छोड़ते तो इसको तोड़ते हैं, इसको हम तोड़े हैं, इसको ज्यों का त्यों छोड़े। नीचे वाला दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, उसी तरह ऊपर वाला दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। ठीक है, तो अब बताइए ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन 90 - थीटा फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, थीटा की जगह पर 63 है आपका, है ना। गौर से देख लीजिए साइन 90 - थीटा, थीटा क्या है 63, तो फॉर्मूला है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 63। अब बटा नीचे देखिए कॉस 90 - थीटा फॉर्मूला नंबर 2 देख लीजिए क्या कहता है कॉस 90 - थीटा आता है साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दो, थीटा है 73 डिग्री। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री छोड़ दीजिए, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो 1 होता है। देख लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है ना, थीटा थीटा ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम है तो वैल्यू कितना होता है 1, तो ऊपर का भी 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है 73 ना, तो आपका इसका भी 1 हो गया। 1/1 क्या होता है 1, आपका आंसर आ गया। तो बताइए देखिए 3 का 1 आसानी से बन गया ना, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले तो यूज हुए आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या। ठीक है, तो 2 नंबर आपको सवाल अब क्या कहता है, ये भी देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगी आपको। ठीक इसी तरह के सवाल हैं 3 का 2। ठीक है, आपको यही सब फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो 3 का 2 देखिए क्या कहता है, आपको साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, चलिए साइन 25 छोड़ देते हैं, ये दोनों में से किसी एक को, ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए साइन 25 डिग्री आई कॉस को तोड़ दीजिए, तो कॉस आप 65 को क्या लिखिएगा 90 में से कितना घटाएंगे कि 65, तो 25 घटाइए पूर जाएगा। अब प्लस ध्यान रहे यहाँ 25 वाला को छोड़े तो इधर आप 25 वाला को छोड़िए, 65 वाला को तोड़े तो 65 को तोड़िए।
ठीक है, इस तरह का सवाल रहे तो इधर 65 का तोड़े तो इधरों 65, मतलब इधर साइन तोड़े हैं तो इधर कॉस तोड़े हैं तो इधर साइन, तो इधर कॉस वाला का तोड़े हैं तो इधर साइन का तोड़िएगा। ठीक है, ऐसा करने से सेट हो जाएगा, मतलब एंगल एक ही को तोड़िएगा अगर प्लस में रहे तो। अब बटा में रहे तो आप किसी को तोड़ सकते, जैसे पीछे देखा हमने। चलिए इसको cos 25 को हम छोड़ देते हैं और साइन 65 को देखिए, तो साइन 65 को आप क्या लिख सकते हैं, उसी तरह 90 डिग्री या -25 डिग्री। 90 में से 25 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगी, है ना। तो ये आपका हो गया। अब फॉर्मूला देखिए आपका यूज होने वाला है, देखिए साइन 25 डिग्री रहने दीजिए, और cos 90 माइनस थीटा सेकेंड फार्मूला क्या कहता है, साइन थीटा, मतलब साइन आई 25 डिग्री प्लस ही cos 25 डिग्री रहने दिया, इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या कहता है, फार्मूला नंबर 1 cos थीटा, यानी cos 25 डिग्री। तो यहाँ से साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, दो ठो है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ भी cos थीटा गुने cos थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा, थीटा के वैल्यू 25 है। अब देखिए ये फार्मूला क्या कहता है, जब एंगल सेम हो, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी एंगल सेम है 25-25, तो इसका आंसर 1 हो गया। देख लीजिए आंसर इसका भी मिल गया ना। तो आपका 3 भी समाप्त हो गया। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है ना। और पूरा देखते देखते हम सवाल भी बना पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपका 4 में 4 ठो ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि कुछ फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइड्स में जो फार्मूला लिखे थे वो सब यूज भी होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम कोई बात नहीं, हम यहाँ जो जो ज़रूरी होगा पहले हम लिख के आपको बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या कहता है, ज़रा गौर से देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल होता है ऑब्जेक्टिव, और यही सब तो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सहूलियत भी होगी। देख लीजिए ये 1 में क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना है। अब इसमें से देखिए दोनों में 9 है, 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बच गया बता दीजिए। इसमें बच गया सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। और ज़रा याद कीजिए 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला ही है 1 होता है। क्या होता है, 1। हम आपको पिछले के लेक्चर में बता दिए होंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहे तो 1 होता है। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो चलिए यहाँ से ये वाला मिल गया है ना, थीटा यानी सेम है ए, थीटा के जगह पर में ए दिया है तो 1 हो गया, ठीक है। यानी 9 इंटू 9 क्या आ गया, 9 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये ऑब्जेक्टिव सवाल में मज़ा नहीं आया, खूब अच्छा से बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जाम में छोड़ के अब आने वाले हैं, हमारे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं, ठीक है। अब 2 क्या कहते हैं सो देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। थोड़ा सा 2 आपको लेंदी प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा है, तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए। आपका क्या आ गया, आपका है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदल लीजिए। क्या करना है, चलिए फार्मूला को मिटा देते हैं, फिर ज़रूरी पड़ेगी लिख लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, सुविधा होगा। एक तो डायरेक्ट तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ, आपको सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू tan थीटा अगर आएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप करके भी देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट गुना कीजिएगा, उसका वैल्यू 1 डाल दीजिएगा, 1 का 1 2 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ दूसरे तरीका से आपको बना के भी बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो ही गया, आपको क्या रिजल्ट याद रखना है, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका सेक इंटू कॉट माइनस कॉसेक इंटू tan गुना करने में आएगा, उसका वैल्यू 1 डालिएगा। एक एक पहले से रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात छोड़िए, कुछ भी है हम बना के आपको बताते हैं जो कैसे होता है, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा तो क्या हुआ, आपको कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम करते हैं। पहले 1 से आप मल्टीप्लाई 1 और tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपको याद रहे, सबसे पहले आपको जब भी प्रूफ या बनाने का हो तो ये फॉर्मूला ज़रूर यूज कीजिएगा, सुविधा पड़ेगा। tan थीटा को लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखिएगा इसी का उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
सेक थीटा को लिखिएगा 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को लिखिएगा 1/sin थीटा। लिख के सरल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आसानी से बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं सोल्व करने के लिए, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब सेक का क्या दिए 1/cos, लिख लीजिए 1/cos थीटा, हो गया ना। इनटू में उसी तरह इधर 1 प्लस कॉट का होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, कोई हर्ज नहीं है, माइनस कोसेक होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, इसमें देखिए बटा में कुछ नहीं, तो एक समझिए आपका इधर एलसीएम हो गया cos थीटा, तो इधर हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा आई प्लस 1। ठीक है, इसमें आपको एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो इधर बच गया साइन थीटा प्लस cos थीटा आई माइनस 1 होगा ना, साइन से साइन डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको अब कुछ नहीं करना, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको क्या करने हैं, देखिए ये पूरा को एक साथ रखिए, तो ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानिएगा। ठीक है, ज़रा गौर से समझ लीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानिए और 1 को बी मानिए, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट हो गया। फिर से ज़रा गौर से समझ लीजिए, हमने इतना को कहा ए मानने के लिए, आई 1 को बी, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर उधर लिखा हुआ है, प्लस में कोई हर्ज नहीं होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक के बात है। तो इसको ए मानिए, तो ए आई 1 को बी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा ए हो गया, अब प्लस बी, फिर यहाँ टोटल ए हो गया आई माइनस बी, तो आपको फार्मूला पर सेट हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। क्या मिल गया आपको, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए आकर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब बटा में नीचे ही cos साइन बच गया, लिख दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपका कोई हर्ज नहीं, हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया है। ज़रा गौर से रखेंगे, ए का वैल्यू है cos थीटा प्लस साइन थीटा और बी का वैल्यू 1 है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू इतना है। ठीक है, डाल दीजिए इस फार्मूला में, ए के जगह पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, बी के जगह पर 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, देख लीजिए सही है। चलिए अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो आपको पता है फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है cos थीटा इंटू बी है साइन थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ आ गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, आई माइनस 1 के स्क्वायर 1 के रहेगा, अब बटा में ये छोड़ दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों एक होता है, थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला एक होता है, तो ये दोनों मिलके आपको क्या दे दिया 1 दे दिया, अब प्लस ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा ये माइनस 1, अब बटा में ये आपको हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए प्लस 1 माइनस 1 घट के 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, क्या बोला, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा एक होता है, फार्मूला ही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा रहे तो इसका फार्मूला एक होता है। ठीक है ना, गौर से समझ लेंगे। तो ये दोनों मिल करके एक दे दिया, इस फार्मूला की सहायता से ये वाला ज्यों का त्यों लिख दिया, ये भी ज्यों का त्यों, प्लस 1 माइनस 1 समाप्त हो गया, तो आपको ऊपर क्या बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटा में बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इससे ही कट गया, बच गया ना 2, ऑप्शन नंबर बी हम बता दिए थे ना उस समय भी आ गया। अब कैसे आया पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेक्ट ए, गौर से देखेंगे, आप प्लस tan ए इंटू में है 1 माइनस साइन ए, देखिए सेम पीछे की तरह है, जैसे हम फार्मूला बताए थे सेक का क्या होता है 1/cos ए, अभी कन्वर्ट करने के लिए जो 3 में यूज किए थे सेक का वही कर रहे हैं, 1/cos ए, tan होता है साइन ए बाई cos ए,
ठीक है। इधर तो साइन में है ही है तो इसको बदलने की ज़रूरत है नहीं। साइन कॉस में रहे तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस के अलावा अगर कोई दूसरा है तो बदलिए, अन्यथा मत बदलिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपका लघुत्तम हो गया कॉस ए और ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इंटू में ये वाला भी ऊपर लिखना दीजिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ सेट हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है तो माइनस बी का वैल्यू साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में ये आपका कॉस ए हो गया। अब एक के स्क्वायर एक होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बटा में कॉस ए, देखिए ऊपर 2 ठो कॉस ए है तो एगो से एगो कट गया, बच गया आपका कॉस ए, ठीक है ना। आपका आंसर हो गया 3 का कॉस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रहे एक के स्क्वायर एक हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो उसका फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर इसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर क्या कहता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये फार्मूले है, डायरेक्ट सेट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ये भी दे देते हैं। अब चलिए सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो ये है तो ये दे दीजिए। आई भागा है, ठीक है, तो भागा कॉसेक स्क्वायर ना, तो कॉसेक का क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। बटा का मतलब भागा होता है, भागा दे दिया हमने, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा का क्या होता है फार्मूला 1 बाई कॉस, क्योंकि सेक जो है सो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस हो गया, आई बटा का मतलब भागा दे दिया, फिर कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला रख दिया। अब आपको पता है जब भागा को गुना में करते थे उलट जाता है, मतलब साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अब बटा में 1 आ जाएगा। तो बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। देख लीजिए ऑप्शन आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देख लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। 5 में टोटल 10 सवाल हैं, जिसमें से हम पहला सवाल को पहले प्रूफ करने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले हम LHS लेते हैं, ठीक है। LHS में आपको क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है और इसका वैल्यू प्रूफ करके ये लाना है, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो 1 बाई साइन थीटा रख दीजिए। अब माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप कुछ नहीं कीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर करते जाइए। अंदर लघुत्तम हो गया आपका साइन थीटा, दोनों के नीचे साइन है तभी साइन से भाग देंगे 1 1 और माइनस साइन से भाग दिया तो ख़त्म, बच गया कॉस थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अब ऐसा करते हैं, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख लें, और नीचे भी आपका साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोई कष्ट है, देखिएगा बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में पता होगा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ई रख दे क्या, चलिए कहते हैं तो आप रख देते हैं कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक को तो आप एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ताकि ये फार्मूला सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको पता है, क्या पता है, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बताइए वही ऊपर तो आप छोड़ दीजिए वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बटा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना। इस फार्मूला की सहायता से देखिए 1 से 1 कट गया, आपको क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना हमें प्रूफ करना था, देखिए आ गया RHS वाला वैल्यू, प्रूफ्ड हो गया। देखिए बिना हंसते खेलते कुछ मेहनत करना भी नहीं पड़ा और सवाल का जवाब भी आपको हो गया।
बताइए मज़ेदार है कि नहीं है टॉपिक? खूब मज़ा आ रहा है ना? तो चलिए अब हम करते हैं 5 का 2 नंबर सवाल को। ये रहा 5 का 2 नंबर सवाल। देखिए यहाँ जो LHS आपको दिया है, ज़रा गौर से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, cos A अब बटा में 1 प्लस साइन ए, आ जोड़ 1 प्लस साइन ए अब बटा में कॉस ए। आपको बार बार बता रहे हैं कि इसको क्या करना है, सबसे पहले साइन कॉस में बदलना है। तो कहोगे सर ये तो साइन कॉस में दिख ही रहा है, बदले क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है, देखिए कॉस साइन में ही सारा सवाल है, तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपल बटा में है ना, तो आप भिन्न का जोड़ जो होता है वो बनाना लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बोलिए नीचे वाला दोनों का लघुत्तम अंक है जो लघुत्तम ले सर, तो छोड़िए ना, 9 है तो दोनों को इंटू में लिख दीजिए। ये हो गया 1 प्लस साइन ए आ इंटू में ये वाला कॉस ए। एलसीएम का मतलब है दोनों को गुना में लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए इससे नीचे वाला से भाग देते हैं ना, भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला से भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर गुना कर देते हैं, यही ना। तो 1 प्लस साइन ए से भाग दे दिया, ये कट गया, ख़त्म, बच गया कॉस ए। कॉस ए से ऊपर गुना हो जाएगा, तो कॉस ए एगो पहले से है और एगो ई जाके गुना होगा, तो कॉस ए स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देखिए कॉस ए से कॉस ए ख़त्म हो गया, बच गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुना हो गया, तो एक पहले से है 1 प्लस साइन ए और एक जाके गुना हो गया, तो आपको दोनों का क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब आप कुछ नहीं कीजिए, देखिएगा बहुत ही आसानी से होने वाला है। कॉस स्क्वायर ए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। बोलिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू है साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको साथ में कर लीजिए, ठीक है ना। इस साइन स्क्वायर ए लास्ट वाला को आप प्लस में ही फर्स्ट वाला जो है इसको साथ में कर लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग एक जानते हैं, एक का स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 2 साइन ए ना, अब बटा में बच गया 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। देखिएगा बहुत ही आसानी से ये सब हो जाते हैं, कुछ घबराना नहीं है, ये सब क्वेश्चन कोई बहुत ही लॉजिकल होते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला 1 होता है, आपको पता है। ये वाला पहले से 1 है, ये प्लस में 2 साइन ए हो गया ना, अब बटा में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए है, ठीक है। अब बताइए, अब आप ही इसके बाद बराबर बताइए, ये ए का 1 2 हो गया, अब प्लस 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए या इंटू कॉस ए, ज्यों का त्यों छोड़ते चले आइए ना, जोड़ घटाव ही तो करना है। ये दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच गया 1, इसमें से 2 निकल गया, बच गया सिर्फ साइन ए। अब बटा में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, कोई कष्ट है, इससे ही कट गया, तो ये 2 रहने दीजिए, 1 बटे कॉस होता है सेक ए। देखिए ना RHS वाला 9 आ गया, प्रूव्ड हो गया कि 9 हो गया, बताइए। अब इस सवाल आप छोड़िएगा एग्जाम में, और जानते हैं इस सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10वां के जो बोर्ड 10वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग हर एक साल एक आध साल बीच करके पूछते रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और फिर भी बच्चे छोड़ के चले आते हैं। अब आप छोड़ के आइएगा, हमें उम्मीद नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसको पहले क्या कीजिए, सब को पहले कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस में, क्योंकि यहाँ साइन कॉस में LHS में आपको नहीं दिया है। तो चलिए LHS बराबर पहले हम लिख लेते हैं, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अब बटा में 1 माइनस tan थीटा, यही ना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको साइन कॉस में बदलिए ना। आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के रूप में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बहुत बार पीछे भी लिख दिए हैं। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा।
थोड़ा सा फॉर्मूला के लिए पिछल का लेक्चर ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम याद दिला दें, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जोड़ इसी तरह इसका भी ऊपर बोलिए, कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा ना, I1 और माइनस टेन थीटा होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आप कुछ नहीं ना कीजिए, इसको सरल करते जाइए। बताइए ऊपर तो आपको ज्यों का त्यों रह गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, आई पूरा के बटा, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए आपका एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा आ जाएगा ना। तो ऊपर हो गया आपको साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। कोई कष्ट है? बस कुछ नहीं किया, ये दोनों का एलसीएम साइन हो गया, नीचे से भाग देंगे साइन, साइन से ऊपर गुना हो गया, इस साइन से भाग दिए 1, 1 से ऊपर गुना किए कॉस थीटा प्लस। ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा छोड़ दीजिए, और नीचे लघुत्तम हो गया इस बार आपको कॉस थीटा, इसके बटा में 1, तो ऊपर क्या आ गया कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करने हैं, देखिएगा बड़ी आसानी से सवाल बनने वाले हैं और हम बहुत ही जल्दी रिजल्ट पे भी पहुंचने वाले हैं। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है, आई भागा इतना है तो गुना में उलटना जाता है, तो उलट दीजिए, साइन ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई कष्ट है? नहीं ना। इधर बच गया प्लस तो प्लस। अब बताइए ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहने दीजिए, ठीक है, आई भागा इतना है तो गुना में उलट जाएगा, तो उलटने के बाद कॉस ऊपर चला गया और नीचे बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा करें दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या, तो इसमें बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब है बस साइन हो गया प्लस में और कॉस हो गया माइनस में। कोई कष्ट है क्या? नहीं ना। बस कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया, आई प्लस वाला माइनस हो गया। ऐसा इसीलिए किया है कि दोनों हमको यह सेम मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से ऊपर हो गया कितना, आपको ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे बच गया कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई प्लस आई वाला माइनस है तो एक माइनस अब कर लीजिए, और ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया आपको साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई कष्ट है? अब आपका एलसीएम ले लीजिए टोटल का, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो दोनों में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आ एगो ई वाला साइन थीटा आ ई वाला एगो कॉस थीटा। लघुत्तम का मतलब सबको मिला के लिख दीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये भी यह लिखा गया, ई लिखाइए गया, साइन लिखाइए गया, ई लिखाइए गया ना, ऐसा लिखिए जेमे के दोनों का सब मिल जाए। चलिए अभी कॉस आई कट गया, तो ये कॉस आई ख़त्म हो गया, बच गया साइन, तो साइन से ऊपर गुना हो गया, तो साइन स्क्वायर पहले से है, एगो ई जाके गुना होगा तब हो गया साइन क्यू थीटा। मतलब अब लघुत्तम जो आता है उससे नीचे वाला में भाग देते हैं ना, तो कॉस आई दोनों खत्म हो गया, मतलब ई वाला कॉस हटा दीजिए, तब बच गया कितना साइन, जो बच गया उसे ऊपर गुना कर दीजिए माइनस। ठीक है, अब उसी तरह में साइन आई हट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी हट गया, साइन भी हट गया, बच गया कॉस, कॉस ऊपर जाके गुना हो गया, तो कॉस 2 गो पहले से एगो जाके गुना हो गया, तब 3 गो हो गया ना। अब ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू पर सेट हो गया। अब आपको याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में इस साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और ई बच गया आपको इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला याद देख लीजिए, लिखिए देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू साइन थीटा है, बी का वैल्यू कॉस थीटा है। बैठा दीजिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस ए बी तो ए इंटू बी है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कट गया, तो ऊपर अब आपको क्या बच गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके एक देता है। अब प्लस में बच गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में भी नीचे आपको बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा इस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला एक होता है, अभी कई बार यूज भी किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये दोनों मिलके एक हो गया। आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो का तो आई नीचे वाला भी। अभी नीचे वाला प्रत्येक के बटा में कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, देखिएगा RHS हम पहुंचने वाले हैं, अब कुछ नहीं है। ठीक है ना, थोड़ी देर में हम आपका आंसर देखिए आपके सामने होगा। ई प्रत्येक के मतलब एक बटा ई पूरा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अभी पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इससे ही कट गया तो ये बच गया एक, प्लस में पहले ही एक लिख देते हैं। आई 1/sin होता है कोसेक थीटा, चलिए पहले 1/sin होता है कोसेक थीटा और 1/cos होता है सेक थीटा, ये वाला प्लस एक। तो प्लस में इन्होंने लिखने से फ़र्क ना पड़ता है, लिखना दीजिए एक पहले ही लिख लीजिए। आई गुना में भी तो पहले सेक लिख दीजिए, आई इंटू में कोसेक थीटा लिख दीजिए। देखिए तो यही ना लाना था, RHS आ गया। बताइए प्रूव्ड हो गया कि ना हो गया? हो गया ना। तो अब हम देखते हैं 5 का 4 नंबर सवाल को। अब ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 4। ठीक है, LHS आपको दे दिया है 1 + sec/sec। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं और देखते हैं RHS आता है कि नहीं, और न आएगा तो एक और सरल कर देंगे। क्या रखा है, चलिए पहले चलिए 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला आपको याद होगा। सेक ए क्या होता है 1/cos ए होता है, रख दे तो रखना दीजिए 1/cos ए, और नीचे भी सेक ए है तो 1/cos ए। चलिए अब ऊपर आपका LCM हो गया, ई आपका ऊपर का LCM हो गया, बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए, तो एक और cos का लघुत्तम हो गया cos ए। एक से भाग देंगे cos, cos से ऊपर गुना हो गया तो cos ए, अब प्लस cos से cos में भाग देंगे एक, और ऊपर बच गया एक ना, अब बटा में है 1/cos ए। कोई कष्ट है, देखिए इससे ही कट गया, तो फाइनली आपको क्या बच गया cos ए अब +1 आया ना। अब हम क्या करते हैं RHS को भी सरल कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अब RHS को भी हम सरल करते हैं, देखते हैं cos a +1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब RHS को देखिए, प्रूफ करने के कई स्टेप है। पहले LHS को सरल कीजिए, RHS आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो RHS को सरल कीजिए और दोनों का सेम लाइए। मतलब LHS आया है cos a +1, तो अब आपका मकसद हो गया इसको भी सरल करके cos a +1 ही लाना है। ठीक है, तो चलिए RHS में दिया है आपको साइन स्क्वायर ए, अब बटा में 1 - cos ए। आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर ए, अब बटा 1 - cos ए। कोई कष्ट है, याद कर लीजिए साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो वही लिख दिए साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1। अब एक को तो आप एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब a² - b² पर सेट हो गया, तो बताइए ना a² - b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + b इंटू a - b, यही ना होता है। तो अब बताइए a का वैल्यू 1 है या b का वैल्यू cos ए है, डाल दीजिए। तो a + b तो 1 + cos ए इंटू a - b तो 1 - cos ए, अब बटा में 1 - cos ए पहले से है ही। देखिए ना इससे ही कट गया, बच गया आपको 1 + cos ए। देखिए दोनों सेम न आ गया, प्लस में है कोई हर्ज नहीं, इधर उधर लिख दीजिए कोई हर्ज नहीं, cos a +1 भी आप लिख सकते हैं। दोनों आ गया है बराबर, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। यही ना प्रूव्ड करना था कि दोनों सेम है,
मतलब LHS का भी वैल्यू ये आया, RHS का वैल्यू भी ये आ गया। तो देखिए प्रूव्ड हो गया आपका 4 नंबर सवाल भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 5। देखिएगा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं तो अच्छी तरह से सवाल बनेगा। ठीक है, LHS में आपको दे दिया है, क्या दिया है, LHS बराबर आपका है, देखिएगा cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आपको देखिए लाना है कॉसेक और कॉट में। तो कॉसेक तो होता है 1/साइन करने से, और कॉट होता है कॉस बाई साइन करने से। मतलब अंश और हर में साइन ए से आप भाग देना दीजिए, पूर जाएगा। ठीक है, यानी आपको लाना है इसमें, तो हम चाहते हैं कि सबको कॉसेक और कॉट में बदल ले, और ये तभी संभव है जब अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग दे दीजिए, प्रत्येक टर्म में दे दीजिए। तो आपको क्या मिल गया, कॉस ए अब बटा में साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए अब बटा में साइन ए, प्लस 1 अब बटा में साइन है, सब में साइन है, नीचे सबके बटा में साइन है करना है। इसके उसी तरह नीचे भी कॉस ए अब बटा में साइन है, प्लस साइन ए अब बटा में साइन है, अब माइनस 1/साइन है। बात समझे क्या किए हैं, अंश में भी मतलब अंश इस पूरा ऊपर का हुआ, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो अंश और हर दोनों में साइन ए से हमने भाग दे दिया है। अब देखिए इससे ई कट गया, इससे ई कट गया। अब आपको पता है कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ए हो गया, ई आई माइनस ई 1 बच गया, और ई वाला प्लस 1/साइन आपका होता है कॉसेक ए ना, नीचे हो गया कॉस बाई साइन कॉट ए, आई प्लस 1 हो गया, आई माइनस 1/साइन होता है कॉसेक ए। कोई कष्ट है। अब देखिए ये तो हमें आ गया, अब हमें लाना क्या है, ई वाला है। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, जो लाना हो ना उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, मतलब कोई समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम गुना कर लेते हैं, ऊपर कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए से। कोई कष्ट है, ऐसा इसीलिए किए हैं ना कि ई वाला तो ऊपर का हम छोड़ देंगे, ई वाला जो कहते हो ई दोनों को हल करके ई वाला ले आएंगे, कट जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। कोई समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे हमने क्या किया है, गुना कर दिया है। चलिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। ऊपर क्या आ गया है आपको, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, इनटू में ई वाला लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब बटा नीचे आपका आ गया। ऐसा करते ही दोनों इस सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए आप बाहर, तो ये कॉसेक प्लस में आ गया, अब माइनस में कॉट आ गया। ठीक है, आई वाला प्लस है तो अभी आ गया -1। ठीक है, अब बटा में आपको आ गया इधर कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए। कोई कष्ट है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सब को गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा को एक साथ लेके चलते हैं इसको। ठीक है, हम ये पूरा को एक सिंगल टर्म मानते हैं, तो ये पूरा से इसको गुना करते हैं, फिर 1 से इसको गुना करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना करना है। तो बताइए ऊपर जो बच गया उसको वैसे ही आप रहने दीजिए। क्या रह गया बताइए, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और नीचे ही माइनस रहने दीजिए। अभी पूरा को एक साथ ई कीजिए, तो कॉसेक ए अब माइनस कॉट ए से गुना करते हैं किसको, इसको। तो
तो ई भी हो गया आपको कितना कॉसेक ए या प्लस कॉट ए, ठीक है। और फिर -1 से भी एक काम कर, ई वाला माइनस ऊपरे पे ठा दीजिए, ठीक रहेगा। नीचे वाला माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर पे ठा दे तो ऊपर चलिए, ठीक है। ये दोनों से इसको कर लिया, फिर अब -1 से कीजिए, नहीं हटेगा नीचे लिख देते हैं क्या, तो -1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा क्या, कॉसेक ए या प्लस कॉट। अब देखिए माइनस से अंदर ए में गुना कर देते हैं कोई एगो में, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया आपको माइनस कॉट ए, आई माइनस माइनस +1, आई माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, इंटू में हो गया आपको कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए ना। अब क्या करना है, नीचे देखिए तो आपको फॉर्मूला पर सेट हो गया है, a + b इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है a² और -b², ठीक है। ई वाला ज्यों का त्यों उतार लीजिए, माइनस कॉसेक ए आई माइनस प्लस माइनस कॉट ए। यहाँ पर ये पूरा को हमने फार्मूला पर सेट कर दिया, a + b इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है a² माइनस b²। ए का वैल्यू कॉसेक ए है, बी का वैल्यू कॉट है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो आपका फार्मूला मिल गया ये पूरा का ना, क्या मिल गया, a² माइनस b²। ई वाला बचा तो उसको ऐसे ही लिख दे, माइनस था तो गुना कर दे प्लस में, ठीक है। अब आपको ऊपर बच गया क्या, पल्से वाला पहले लिख देते हैं, 1 माइनस कॉट ए या माइनस कॉसेक ए, ठीक है। इंटू में जो कहते हैं उतार रहे हैं और कुछ नहीं है, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। अब बटा, देखिए क्वेश्चन में कहता है जो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर आपको 1 + कॉट स्क्वायर ए लागू करना है, क्वेश्चन में दे। ऐसे भी फॉर्मूला भी होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा डाल दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पर 1 + कॉट स्क्वायर ए माइनस ही कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। कोई कष्ट है, देखिए इससे ही ख़त्म हो गया। तो ऊपर भी आपको बच गया 1 माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। अब बटा नीचे क्या बच गया 1 आई माइनस कॉट ए आई माइनस कॉसेक ए। देखिए इससे इससे मिला कट गया, तो अब आपको फाइनली है ना बच गया कॉसेक ए या प्लस कॉट ए। ये है ना RHS में भी लाना था, देखिए तब प्रूव्ड हो गया ना। तो अब हम देखते हैं 5 का 6 नंबर सवाल। आपका ये चैप्टर ही हम पूरा करवा देते हैं आज, ठीक है ना। 5 गो हो गया, 5 गो बचा है। अब मेन लेंदी यही था, अब आगे जो है सो आसान ही बचा है, इसीलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही आसानी से अगला सवाल सब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 5 का 6 नंबर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 6। देखिएगा बहुत ही आसान है, तुरंत बनने वाला है। तो अब बता दीजिए, ये क्या कीजिए, रूट अंदर रहने देते हैं, ठीक है। क्या है आपको 1 + साइन ए, LHS यही है। अब बटा में हो गया 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या कीजिए, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे रूट के भीतरे गुना कर दीजिए, मतलब 1 + साइन ए अब बटा में 1 + साइन ए। जैसा आप नीचे रूट रहता है तो हर का परमेकरण करते हैं ना कि बीच वाला का चिन्ह, तो हालांकि यहाँ अलग अलग रूट नहीं है जो हर का बस रूट के भीतर है, तो आप क्या कीजिए, बीच वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए, आपका सरल हो जाएगा। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 1 + साइन ए 1 + साइन ए, यानी ऊपर हो गया 1 + साइन ए का 2 ठो है तो स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया a + b इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। कोई कष्ट है, आई पूरा का रूट है तो रूट यहाँ देख लीजिए, a + b इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू आपका साइन ए है, ठीक है। तो इस तरह से ए आ गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट के भीतर अगर स्क्वायर रहता है तो सिंगल निकल जाता है, तो आपको फाइनली क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 + साइन ए, ठीक है। नीचे बच गया, चाहे चलिए अभी रहने देते हैं स्क्वायर। ई
एक के स्क्वायर एक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये भी याद रखिएगा, टोटल रूट है तो रूट, ठीक है ना। आपको क्या बता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहे तो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है। अब देखिए ना, आसानी से हो गया। आपको पता है क्या क्या पता है, जो रूट के भीतर अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, हटा दीजिए तो ऊपर बच गया आपको 1 प्लस साइन ए, और नीचे बच गया रूट से स्क्वायर है मतलब 2 ठो, स्क्वायर का मतलब 2, तो रूट से बाहर एगो सिंगल निकलता है 2 के बदले, तो कॉस ए, या ऐसे भी याद रखिए स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया तो नीचे बच गया कॉस ए। तो आपको अभी प्रत्येक के बटा में कर लीजिए 1 बाई कॉस ए और प्लस ही साइन ए अब बटा में कॉस ए। तो 1 बाई कॉस होता है आपको सेक ए और साइन बाई कॉस होता है आपको टैन ए। अब देखिए ना, ये है ना RHS में लाना था, प्रूव्ड हो गया ना। देखिए बहुत ही आसानी से हो गया ना। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे का सब बहुत ही आसान है, इसी तरह से हल्का हल्का है, ठीक है। तो चलिए अब 7 को देखते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 7, ठीक है। देखिएगा ये भी बहुत ही आसान है, हम चाहे तो अगर तुरंत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपको देखिए LHS आपको यह दे दिया है, लिख दिया हम पहले से। अभी देखिए दोनों में साइन थीटा है, आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको इसमें साइन थीटा कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 और -2 है, इसमें से पावर 3 है तो 3 गो में से एगो निकल गया तो बच गया 2 गो, ठीक है ना। अब बटा में इसमें से दोनों में कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें बच गया 2 और 3 गो में से एगो निकल गया तो बच गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ही बाहर आ गया तो बच गया 1। अब आपको याद होगा कॉस 2 थीटा का 3 ठो फार्मूला दिए थे, ये भी है कॉस 2 थीटा, ये भी है कॉस 2 थीटा, ये दोनों कट गया, बच गया साइन बाई कॉस टैन। आपको ऐसे भी आ गया। अगर आप वो फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम आपको जो अभी बताए हैं उसी पर भी कर देते, एक तो यहाँ से भी हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका है साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अब बटा में कॉस थीटा रहने दीजिए, आई 2 ठीक है ना। चलिए इंटू में 2 आई कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला डाल दीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ई वाला -1, ठीक है ना। हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख देते हैं, चलिए फार्मूला आपको हम इसी जगह लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र यूज किया है। मतलब ये कॉस स्क्वायर 2 जो कहते हुए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो फाइनली क्या आ गया आपको बता दीजिए। ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में आ गया कॉस थीटा, इंटू में देखिए यहाँ ये 2 गुने 1 तो 2, आई में से 1 घटा लीजिएगा तब बच गया 1। छोड़िए अभी डायरेक्ट कर देते हैं, आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच गया 2 आई माइनस आई 2 साइन, 2 से दोनों में ना गुना होगा ब्रैकेट के सब में, तो ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, आई -1 पहले से है, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए बहुत ही आसानी से हो गया, हम पहुंच भी गए। आपका सूत्र भी देख लीजिए, ऊपर ज्यों का त्यों है, और ये कॉस थीटा 2 में से 1 गया 1, आई -2 साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए इससे ही कट गया, साइन बाई कॉस टैन होता है जो आपको RHS है। देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बताइए इतना आसान था कि नहीं था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 8। देखिए हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो साइन कॉस में बदल के, जैसे साइन है इस कॉस को साइन में बदल के कर सकते हैं, या डायरेक्ट a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वही करते हैं, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो बोलिए a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a के, ठीक है ना, कॉस ए के, ठीक है। ए का मान साइन ए हो गया, बी का मान कॉस ए के हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस ए स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह इसको भी तोड़िए, तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है प्लस 2a इंटू बी, तो b का वैल्यू है सेक ए, अब प्लस b स्क्वायर तो b का वैल्यू है सेक स्क्वायर है। कोई कष्ट नहीं। चलिए अब इसको और इसको साथ में कर लीजिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में यहाँ से ये उठा लीजिए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों साथ में हो गए। अब ये आपको पता है 2 आई साइन ए रहने दीजिए, और कॉसेक होता है 1 / साइन ए, आपको पता होगा कॉसेक थीटा किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 / साइन थीटा, प्लस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा,
ये है, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो लिखा चुका है यहाँ, अभी बच गया ठीक उसी तरह 2 आई कॉस ए रहने दीजिए, और सेक को बदलिए कॉस में, तो 1 बाई कॉस ए होता है। ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई कॉस थीटा। अब प्लस सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, देख लीजिए, इससे ई खत्म, इससे ई खत्म। अभी साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये बच गया 2 प्लस 1 प्लस 2 आई वाला प्लस 1 ना। अब प्लस में ई बच गया आपको कॉट स्क्वायर ए, और ई बच गया प्लस में टेन स्क्वायर ए। देख लीजिए, ई फार्मूला से 1, ई वाला 2, ये तो कट गया ख़त्म, 2 प्लस में ई 1, और ई वाला प्लस 2, और ई वाला प्लस 1, और उसके बाद ये दोनों ज्यों का त्यों लिख दिए। तो 2 और 2 4 5 6 7, टोटल क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस में इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं, आई प्लस में कॉट स्क्वायर है। देखिए ना, RHS आपको यही लाना था, देखिए RHS भी आ गया, प्रूव्ड हो गई ना। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बस अब 2 सवाल बचा है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, जब इतना देर किए हैं तो आपको ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 9। ठीक है, देखिए क्या किया है, सबसे पहले साइन कॉस में बदल लीजिए, सुविधा होगा। ठीक है, तो बोलिए ये क्या होता है, कॉसेक का होता है 1 बाई साइन ए, आई माइनस साइन ए छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों, बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, और इंटू सेक होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब माइनस ई कॉस ए, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, ये LHS आपका ए रहा। ठीक है, अब इसको सरल करके ये लाते हैं, ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी सरल करेंगे और ला देंगे। तो चलिए, इसमें आपका LCM हो गया साइन ए और 1 का साइन ए, तो ऊपर बच गया 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से भाग देंगे, साइन साइन से ऊपर गुना हो गया, इंटू इसमें भी आपका LCM हो गया कॉस ए, तो ऊपर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आई बटा में साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस है। ठीक है ना, ये दोनों का फॉर्मूला रख दिया। देखिए, एगो साइन ए से एगो कट गया, यहाँ 2 है पावर, तो एगो कट गया, तो एगो साइन ए बच गया, एगो से ही कट गया, तो फाइनली बच गया हमें कॉस ए और इंटू में साइन ए। ठीक है, अब रहने देते हैं इसको। अब हम RHS को भी सरल कर लेते हैं, देखते हैं RHS भी इतना आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे इसमें ले जाने में थोड़ा सा परेशानी होगी, आ तो जाएगी लेकिन परेशानी होगी, तो बेहतर है कि इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब RHS को भी हम सरल कर लेते हैं। तो RHS आपको क्या दिया है, 1 बाई टेन ए और प्लस कॉट ए। ठीक है, तो चलिए 1 बाई और टेन को लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए। आपको पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। अब आप कुछ नहीं कीजिए, LCM ले लीजिए, 1 बाई नीचे लघुत्तम हो गया कॉस इंटू साइन, तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ई वाला कॉस से कॉस कट गया तो बच गया साइन, साइन से ऊपर गुना हो गया तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस ही साइन साइन कट गया, बच गया कॉस, कॉस से ऊपर गुना कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए, तो फाइनली ई ऊपर चला गया, तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब बटा में आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सूत्र ही है, मतलब फाइनली आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या देखिए दोनों बराबर आ गया ना, क्या दोनों ना आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए भी है, साइन ए इंटू कॉस ए भी है, गुना में इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फाइनली हमें क्या आ गया, इसके बाद लिखिएगा, चलिए तो यहाँ से क्या मिल गया, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गए। ठीक है ना, 9 नंबर भी सवाल आपको हो गया। अब देखिएगा लास्ट बचा है, अब लास्ट के लिए क्यों छोड़ के जाना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक पढ़ ही लीजिए, आपका आराम से चैप्टर भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 10 और लास्ट, बस अब लास्ट सवाल है, इसको पढ़िए और उसके बाद अब छुट्टी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये आपका पहले हम देख लेते हैं, 3 ठो सवाल है इसमें, मतलब इसको प्रूफ करना है टेन स्क्वायर या इसका भी वैल्यू टेन स्क्वायर लाना है। तो चलिए पहले इसका मान निकालते हैं, जो ये आता है कि नहीं, फिर इसका मान निकालेंगे ये आता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बता दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको फॉर्मूला होगा, याद होगा, सेक स्क्वायर ए होता है,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए आपको पता होगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाई, ठीक है, याद कीजिए सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए। अब बटे कॉसेक होता है 1 बाई साइन, तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये आपको हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, आई भागा इतना तो गुना में उलट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बाई 1। आई साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, मतलब आई स्क्वायर है तो स्क्वायर tan स्क्वायर ए। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, इक्वेशन 1 कर लीजिए, एक भाग प्रूफ हो गया, इससे ही ला दिया। अब इसको इससे लाना है, ठीक है ना, बड़ी आसान है, देखिएगा ये भी तुरंत हो जाएगा। पुनः आप देख लीजिए क्या 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए आई टोटल का होल स्क्वायर है। आप कुछ मत कीजिए, साइन कॉस में पहले बदल लीजिए, तो ऊपर 1 माइनस tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे भी 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, ठीक है। आई पूरा का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब बताइए ऊपर एलसीएम आपका हो गया, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को भी हटाइए। अब आपको क्या आ गया, यहाँ आपको फाइनली आ गया, इसमें बटा में कुछ नहीं थे एक, तो ऊपर आपका एलसीएम हो गया कितना कॉस ए, तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस, ऊपर हो गया कॉस ए या माइनस साइन ए, ठीक है। और नीचे आपका बटा में एक तरह एलसीएम हो गया आपका साइन ए, तो ऊपर बच गया 1 से भाग करेंगे साइन, साइन से ऊपर गुना, यानी साइन ए और माइनस कॉस ए आई पूरा का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइनली अब आपको क्या आ गया, एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बच गया अब साइन ए, अब माइनस में आ जाएगा कॉस ए, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है, आई बटा में आपको क्या है कॉस ए, आई भागा इतना तो गुना में उलट जाएगा, साइन ए ऊपर चला गया, अब बटा में ये बच गया नीचे साइन ए अब माइनस कॉस ए ना, आई पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो देखिए इससे ही कट गया, इसीलिए माइनस कॉमन लिए थे ताकि सेम हो जाए, तो बच गया अंदर माइनस आई साइन बाई कॉस tan ए आई पूरा का होल स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस, तो बच गया सिर्फ अब tan का स्क्वायर 2। देख लीजिए 1 और 2 से क्या हमें निष्कर्ष मिल गया, 1 और 2 से क्या प्रूफ होने करने वाला जो था मिल गया। तो फाइनली 1 और 2 से हमें क्या मिल गई, 1 और 2 से, ठीक है। तो 1 में क्या आया था हमें, 1 का जो वैल्यू आई थी वो था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू यही आया था। 2 का था 1 माइनस tan ए, ठीक है, 1 माइनस tan ए अब बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था, दोनों का LHS और सबका वैल्यू क्या आ गया tan स्क्वायर ए, मतलब 1 में इसका वैल्यू आया था tan स्क्वायर ए, या 2 से देखिए इसका वैल्यू निकाले तो भी आया tan स्क्वायर ए। प्रूव्ड हो गया, हमें यही ना प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गए। तो आपका एक क्लास 10 का, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 था, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर था, और इससे बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा मेहनत भी करके पूरा चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी कक्षा के, तो अब हम कोशिश करेंगे कि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू करेंगे। अगर आपके पास अगर कोई चैप्टर में समस्या है तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, देखेंगे जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से हम आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आने वाला होगा, बस 1 आध महीना के बाद से जो है सो आपका इम्पोर्टेंट सवाल भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि में, जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव सवाल आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।